स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। बिजनेस आज तक में कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। 256 जिलों में समय से पहले हासिल हुआ हॉलमार्किंग का लक्ष्य। देश में 1.27 लाख ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन के बाद जल्दी देश भर में बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी की बिक्री होगी बंद। 2022 में 13 शहरों में एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया 5G सेवाएं करेंगे लॉन्च। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़ में 5G सर्विस लॉन्च करने की मंजूरी। 2021-22 में अमेरिका, यूएई और चीन के बाद बांग्लादेश भारतीय निर्यात का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश बनेगा। 2 साल में बांग्लादेश 9वें से चौथे स्थान पर पहुंचेगा। पेटीएम के आईपीओ के कमजोर प्रदर्शन के बावजूद देश के आईपीओ मार्केट में जारी है उत्साह। पेटीएम के बाद आए 14 आईपीओ में से 11 कई गुना सब्सक्रिप्शन के साथ हुए हैं लिस्ट। ओमिक्रॉन के असर से सर्विस सेक्टर की रिकवरी प्रभावित होने की आशंका है। रिटेल, होटल, रेस्टोरेंट की रिकवरी पर ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा असर पड़ने का खतरा है। कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद खाने के तेल की कीमतों में कमी की शुरुआत हुई है। प्रमुख ब्रांड्स ने एमआरपी में 10 से 15% तक की कटौती की है। कोरोना के कहर से कांपा है दुनिया भर का एविएशन सेक्टर। सोमवार को अलग अलग देशों में 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। शुक्रवार से अब तक 11,500 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। धमाके और गोलियों से भी बचाने वाली मर्सिडीज माईबैक S650 में सफर करेंगे पीएम मोदी। 12 करोड़ कीमत है इस सबसे सुरक्षित कार की कीमत। नेट जीरो को लेकर तय किए गए भारत के लक्ष्य में साथ निभाने के लिए कॉर्पोरेट जगत ने किसी कम आईटीसी से तमिलनाडु में शुरू किया है पहला ऑफ साइट सोलर प्लांट। बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 53 प्रोफेशनल फोरम ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई। कोरोना काल में देश के रियल एस्टेट सेक्टर को जोरदार वापसी करने का मौका मिला है। इस वापसी में सस्ते होम लोन और स्टैंप ड्यूटी में रियायत और डिस्काउंट्स का बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कीमतों में भी गिरावट ने प्रॉपर्टी मार्केट को आगे बढ़ाने में पूरी मदद की है। देश के 8 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में शामिल दिल्ली एनसीआर में घरों के दाम घटने का दावा नाइट फ्रैंक के ग्लोबल रेजिडेंशियल सिटीज इंडेक्स में किया गया है। इंडेक्स के मुताबिक 2021 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर के दौरान हैदराबाद में घरों के दाम 2.5% बढ़े हैं, जबकि चेन्नई में 2.2% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोलकाता में दाम 1.5% और अहमदाबाद में 0.4% बढ़े हैं। यानी इन शहरों में घरों की कीमतों में 2020 की तीसरी तिमाही के मुकाबले तेजी आई है, जबकि इस दौरान बेंगलुरु में घर 0.2% सस्ते हुए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में 0.7% की गिरावट आई है। पुणे में 1.5% और मुंबई में 1.8% दाम घटने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली एनसीआर अपने आप में एक बड़ा मार्केट है और औसत कीमत में कमी को यहां के हर इलाके से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो करीब 60,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के आसपास ट्रेड हो रहा था, अभी एवरेज 83,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड है। और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करें, जहां दिसंबर 2020 में 87,300 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के आसपास ट्रेड हो रहा था, वहीं पे अब 97,600 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड है। तो प्लॉट्स की कीमतों में ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट गुड़गांव में ज्यादा पॉजिटिव साउंड कर रही है। ग्लोबल रेजिडेंशियल सिटीज इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर के 150 शहरों में 2021 की तीसरी तिमाही में घरों की कीमतों में 10.6% का उछाल देखा गया है। ये 2005 की पहली तिमाही के बाद घरों की कीमतों में सबसे तेज इजाफा है। इस साल की तीसरी तिमाही में 150 में से 93% शहरों में कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं 44% शहरों में घरों के दाम दोहरे अंकों में बढ़े हैं। नाइट फ्रैंक के मुताबिक इन घटी कीमतों ने भी इस बार फेस्टिव सीजन में घरों की बिक्री बढ़ाने में मदद की है। ओवरऑल इंडिया में जो रेजिडेंशियल सेक्टर है उसमें डेफिनेटली एक रिकवरी फेज हम देख रहे हैं।
ओवरऑल जो सेल्स नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जो रेट ऑफ जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़े हैं। आई थिंक डेवलपर्स को भी अभी कॉन्फिडेंस आना बाकी है कि ये रिकवरी जो है वो कितनी सॉलिड और स्टेबल रहेगी और कितने टाइम तक चलेगी। भारत में मकान की बिक्री में तेजी देखी गई है। उसका प्रमुख कारण ये रहा है कि पिछले 1.5 से 2 साल में जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, उस पीरियड में लोगों ने घर में रहकर ही काफी अच्छी खासी सेविंग अपनी करी और उसके बाद उन लोगों ने बाहर निकल के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करी है। और दूसरा कारण रहा है कि भारत सरकार द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मकानों में, होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा गया है, उसके वजह से भी बहुत अच्छी डिमांड देखी गई है। कम कीमत के अलावा सरकार की राहत पैकेजों, घरेलू बचत में बढ़ोतरी और कम ब्याज दरों ने भी इस साल घरों की डिमांड को बढ़ाने का काम किया है। हालांकि अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ रही चिंताओं और महंगाई के दबाव के सामने रियल एस्टेट सेक्टर के सेंटिमेंट बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर ये खतरा टल गया तो फिर घरों की बिक्री तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए नए साल में भी तैयार नजर आती है। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।